तूफान चाहे कितना भी शोर मचाए, दिए अंधेरों में रोशनी जगाए, सच का जुनून कभी रुकता नहीं, हार का साया भी उसे छू पाता नहीं, हार का साया भी उसे छू पाता। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जिसका सफ़र एक कहानी रहा है। बहुत से चढ़ उतार इसके पूरे करियर में आए हैं स्टॉक के, और फिर एक शानदार कमबैक भी स्टॉक ने करके दिखाया है। इस स्टॉक का नाम है सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड। एक समय था 2005 से लेकर 2008 के बीच में सुज़लॉन एक सुपरस्टार स्टॉक था। एक समय पर इसका स्टॉक मार्केट कैप 10 बिलियन था। हाँ, आपने सच सुना, 10 बिलियन था। हर जगह सिर्फ एक ही नाम था। पर फिर आई एक आंधी, टेक का बोझ, टरबाइन की क्वालिटी इशू और ग्लोबल स्लोडाउन ने सुज़लॉन को घेर लिया। 2009 के बाद से स्टॉक गिरता ही गया। जहां कभी ये 400 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वहां गिरकर सिंगल डिजिट में आ गया। इन्वेस्टर का भरोसा टूट गया और मार्केट ने लिख दिया दी एंड। लेकिन ये कहानी खत्म नहीं होती। असली कहानी शुरू होती है 2020 के बाद। इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। सुज़लॉन ने डेट रिस्ट्रक्चर किया, अपना फोकस वापस शार्प किया और धीरे धीरे एक फिनिक्स की तरह राख से उठने लगा। 2022-2023 में स्टॉक ने एक नया मोमेंटम पकड़ा और फिर इन्वेस्टर का भरोसा जीता, उम्मीद जगाई। कुछ इस प्रकार इसकी कहानी रही है। चलो हम इसके फंडामेंटल्स पे गौर करते हैं। लेकिन फंडामेंटल्स समझने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स समझने जरूरी है। आगे चल के भी हम इसे बहुत से स्टॉक्स के फंडामेंटल्स देखेंगे, स्टॉक के बारे में जानेंगे। लेकिन हर स्टॉक को फंडामेंटल्स को समझने के लिए कुछ चीज़ें समझना जरूरी है, जैसे पीई रेशो, आरओआई, पीवी रेशियो, ये सब चीज़ें समझना जरूरी है। और बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे डिविडेंड क्या होता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है, डीआईएस क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया नहीं लगाया, वो बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं एक फंडामेंटल्स को समझने के लिए। आज हम 3 कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और उसी के बेस पे हम देखेंगे सुज़लॉन एनर्जी की क्या आगे फ्यूचर प्लानिंग हो सकती है, हम उसकी तरफ किस नज़रिए से देख सकते हैं। पीई रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो। मान लो एक दुकान है जहां हर साल 1 लाख का मुनाफा कमाता है। अगर उस दुकान की कीमत 39 लाख है, मतलब पीई 39 होगा। यानी निवेशक उस दुकान के हर 1 रुपये मुनाफे के लिए 40 रुपये देने के लिए तैयार है। अब समझते हैं, पी कम शेयर सस्ता, पी ज़्यादा शेयर महंगा। सिंपल है। पीवी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू। पीवी रेशियो मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू। मान लो तुम्हारे पास 1 लाख की किताबों से भरी लाइब्रेरी है, मतलब एक लाइब्रेरी है 1 लाख रुपए के किताबों से भरी हुई, यानी वो अपने एसेट्स हुए। अगर कोई उसे 13 लाख में खरीदना चाहे तो पीवी रेशियो 13 होगा, यानी लोग एक्चुअल वैल्यू से 13 गुना ज़्यादा देने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्हें फ्यूचर में लाइब्रेरी बड़ी होने की उम्मीद है। सिंपल है। लो पीवी शेयर अंडर वैल्यूड है, मतलब पीवी रेशियो लो होगा तो अंडर वैल्यूड है, और हाई पीवी फ्यूचर ग्रोथ की उम्मीद और लेकिन रिस्क भी ज़्यादा होता है। ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। अब देखते हैं आरओई, ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। ROE, मान लो अपने बैंक में 100 रुपये जमा किए, बैंक ने उस पे साल के अंत में 16.8% ब्याज दिया, तो आपको रिटर्न 16.8% है। सुज़लॉन अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को 16.84% बना रही है।
अब ये भी समझते हैं हाई आरओई मतलब क्या। 15% से ऊपर अगर कंपनी है, 15% के ऊपर कंपनी का आरओई है तो वो अच्छी कंपनी है, अच्छा रिटर्न्स दे रही है। और 15% से नीचे अगर है तो कंपनी कुछ अच्छा नहीं कर पा रही है, पैसों को मल्टीप्लाई या लोगों को उतना रिटर्न्स नहीं दे रही है, ऐसा माना जाता है। तो ये 3 कंसेप्ट आपके समझ में आ गए। चलो अभी हम स्लाइड्स देखते हैं। हम अपने वीडियो में आपको हर स्टॉक का मोमेंटम मीटर दिखाएंगे जिससे आप अंदाज़ा लगा सको, पर ये किसी प्रकार की राय नहीं है। फाइनली आपको सोच समझ के निवेश करना है। बस लंबे समय तक निवेशित रहेंगे तो फ़ायदा लंबा ही होगा दोस्तों। चलो देखते हैं सुज़लॉन एनर्जी का मोमेंटम मीटर क्या कहता है। फाइनेंशियल हेल्थ को हमने रेट किया है 10 में से 7, जो अभी अच्छा है। जैसे कि उसके ऊपर डेप्थ बहुत ही ज़्यादा था, अब डेप्थ तो इक्विटी रेशियो बहुत ही कम हो गया है, नेग्लिजिबल है, तो बहुत ही अच्छा है। ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है, तो उसे भी हमने ऐड किया। लेकिन साथ ही साथ रिस्क भी उतना ही ज़्यादा है, इसलिए हमने उसको 9 तक रेट किया है। तो मोमेंटम स्कोर कुछ निकल के आता है 5.3, जो अच्छा तो नहीं कहा जा सकता लेकिन बुरा भी नहीं है। जो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म विजन से आ रहे हैं उनके लिए ये स्टॉक एवरग्रीन रहेगा, एक मल्टी बैगर स्टॉक बन के ज़रूर निकलेगा, क्योंकि फंडामेंटल्स अभी अच्छे बनते जा रहे हैं। तो ठीक है, ये हो गई सारी स्टॉक की बातें। ये हमारे चैनल का पहला वीडियो था। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करेगा इसी प्रकार के और वीडियोस लेके आने के लिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।